बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल और मई के महीने में 100 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के विकास के कामों का हवाला देते हुए ये ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। दरअसल इन दिनों ट्रेनों में बुकिंग फुल चल रही है और ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। उस पर रेलगाड़ियों का इस तरह अचानक रद्द होना यात्रियों की मुसीबत बढ़ा रहा है। आम आदमी की परेशानी को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, लोग घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन रेलवे है जो लोगों को झटका भी दे रहा है। छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्रियों की परेशानी सुनी। इन्हें परिवार के साथ पंजाब जाना था, लेकिन ट्रेन कैंसिल है। अब परेशान हैं कि जाएं तो कैसे जाएं। जैसे ट्रेन में 800 रुपये में हम आसानी से जो है पंजाब में पहुंच जाते हैं, वहीं अगर हम अपनी कार से जाएंगे तो 18,000 रुपया नॉर्मली लग जाता है, और कार भी खुद ड्राइव करके जानी पड़ेगी। बाई एयर जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे एक नहीं कई यात्री हैं जो ट्रेनों के रद्द होने से परेशान हैं। दरअसल अप्रैल मई के महीने में छत्तीसगढ़ में 100 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसका असर सीधे तौर पर 1 लाख यात्रियों पर पड़ेगा। अगर आप भी गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाने का और घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल में स्टेटस चेक कर लीजिए, कहीं आपकी ट्रेन भी तो कैंसिल नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अप्रैल और मई के महीने में मिलाकर 100 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर होगा। साल 2022 में देश भर में रेल सुविधाओं को अपग्रेड करने के नाम पर विकास कार्य शुरू हुए, जहां से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। साल 2022 से लेकर 2025 तक हजारों ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। अब फिर से SECR के अलग अलग डिवीजनों में तीसरी और चौथी लाइन इंटरकनेक्टिविटी काम के चलते अप्रैल मई के महीने में करीब 100 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 11 से 23 अप्रैल तक 36 यात्री ट्रेनें रद्द होंगी। 23 अप्रैल से लेकर 4 मई तक 50 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुल मिलाकर अप्रैल मई के महीने में 100 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसकी वजह क्या है, आप वो भी समझें। दरअसल रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में निर्माण कार्य चल रहा है। चौथी रेलवे लाइन जोड़ी जानी है, जिसके कारण ट्रेन रद्द हो रही है। रद्द ट्रेनों में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और हावड़ा रूट की ट्रेनें ज्यादा हैं। मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस तो 14 दिन तक नहीं चलेगी। ऐसे में स्टेशन पर बैठे ये यात्री परेशान हैं। मुझे अभी भिलाई जाना है, तो भिलाई जाने के लिए मुझे अभी लोकल ट्रेन नहीं मिल रही है। मैं अभी पैसेंजर ट्रेन, कोई ट्रेन में कोई अवेलेबल नहीं है। कंटिन्यू रद्द ट्रेन रिजर्वेशन का आने के बाद एन मौके पे बोला जाता है कि रद्द हो गई है। रद्द गई, स्टेशन से वापस रिटर्न जाना पड़ता है। 1:30 बजे वाली ट्रेन खुद 4:30 बजे आ रही है, तो इसमें कितना परेशानी देखो, आप ही खुद ले देखो। ये रूट भी ऐसा है कि यहाँ पर ट्रेनें बहुत कैंसिल होती हैं। अब इन यात्रियों के पास या तो महंगी फ्लाइट से जाने का रास्ता बचता है या फिर अपनी कार से जाने का, लेकिन फ्लाइट और कार का खर्च जिन यात्रियों की क्षमता से बाहर है, उनके पास घर बैठने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोंदिया एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, और इसको तीसरी लाइन से कनेक्ट करने का कार्य और साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए कुछ ट्रेनों को एक सीमित अवधि के लिए रद्द किया गया है। जैसे ही ये कार्य खत्म होगा, पुनः उन सारी ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया जाएगा। विकास कार्यों के चलते ट्रेन रद्द हो रही है, लेकिन सवाल बस इतना है कि यात्रियों की परेशानी कैसे और कब दूर होगी। तो कुल मिलाकर जेब ढीली होने वाली है और सुविधा कम मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। गर्मियों के मौसम में अचानक इतनी सारी ट्रेन के रद्द होने से हजारों यात्री परेशान हैं। रेल मंत्रालय को सोचना होगा कि इतनी सारी गाड़ियां एक साथ नहीं रद्द करनी चाहिए थी। यदि कुछ गाड़ियां नहीं चल पा रही तो जो उपलब्ध गाड़ियां हैं उनमें सीट बढ़ानी चाहिए। वैसे रेल मंत्रालय इन दिनों ठीक नहीं चल रहा।